वो एक आदमी अपनी बीवी से तंग था ना, तो वो अस्पताल में बीवी गई, बीमार थी। सब नहीं होते तंग भाई। तो वो नर्स ने आके बताया कि आपकी बीवी 2 घंटे की मेहमान है, बहुत यानी बड़ी उसने एक हमदर्दी का इजहार करते हुए, तो उसने लंबी सांस भरी। उसने बोला जहाँ 22 साल इंतज़ार किया 2 घंटे और इंतज़ार कर, जहाँ 22 साल हमने सब्र किया है 2 घंटे ये भी गुजर जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मिसाल दी जाती है, मौत के वक्त हम माजी में देखेंगे तो हमें एक सुकून मिलेगा, तो वो भाई वो बोलेगा थोड़ी देर, जब ये वर्कशॉप ख़त्म होगी तो घर जाके बोलेगा यार जब सारी ज़िंदगी अय्याशियों में गुजार दी तो 5 मिनट जो टेंशन होगी बर्दाश्त कर लेंगे, वो टेंशन अभी क्या हो रही है, ख़त्म। क्योंकि मौत के बाद ज़िंदगी के वो कायल नहीं है, बस मौत के बाद ख़त्म, मिट्टी कीड़ों ने खाना है, ख़त्म। वो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, ये जो कुछ कौमें जो है ना वो अपनी मैयत को गिद्धों के हवाले कर देती हैं, गिद्ध के, पता नहीं कौन सा मज़हब है, नाम जहन से निकल गया, पारसी, वो गिद्ध को खिलाते हैं। तो मुझे यकीन नहीं आता था, यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ हैं, वो बाकायदा उन्होंने लाश ला के, गिद्ध पाले हुए होते हैं, लाश गिद्ध के सामने ला के डालिए तो हज़ारों गिद्ध लाश पे चिमड़ गए। और गिद्धों को खाने में आसानी हो तो उसके लिए वो ये तरीका करते हैं कि पहले लाश को काटते हैं, उसके गोश्त जैसे नहीं यहाँ बकरे की चाँपें अलग कर दो, सीरी अलग कर दो, तो वो गोश्त को ना वो काट के मैयत की काट के वो खिलाते हैं उन, और उसकी दलील ये देते हैं कि भाई बाद में कीड़ों नहीं खाना था ना, किसने खाना था, कीड़ों नहीं खाना था, तो अच्छा है पहले परिंदे खा लें, परिंदों का भी फ़ायदा है, थोड़ा सा अंडे बच्चे हो जाएंगे उनका भी आखिर। तो लॉजिक तो किसी भी चीज़ की पेश की जा सकती है, लेकिन जो इंसानियत की तौहीन हो रही है, जो बेइकरामी हो रही है, मैयत को कीड़ों ने खाने का मतलब ये थोड़ी कि आप कीड़े ला के उस पर छिड़क दें मैयत के ऊपर कि कीड़ों नहीं खाना है तो चलो हम इसके ऊपर छिपकलियाँ छोड़ दें, चूहे छोड़ दें। तो गैर मुस्लिम का ये नज़रिया होता है कि जब मैं मरने लगूंगा तो मरने के बाद खाना किसने है, कीड़ों ने खाना है, और फना है, दोबारा हयात नहीं है। तो 5 मिनट ज़मीर को मुतमईन करने के लिए 30 साल की ज़िंदगी हम टेंशन में गुजारें, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। लिहाजा लाइफ को क्या करो, इंजॉय करो, मज़े उड़ाओ। बात आ रही है समझ में? लिहाजा क्या करो, मज़े उड़ाओ, पैसा कमाओ जिस तरह से कमा सकते हो। इस्लाम क्या कहता है, देखो, जिस माजी का फ्यूचर से लिंक ना हो, जो माजी फ्यूचर पे असर अंगेज ना हो, असरअंदाज ना हो, उस माजी पे की खुशी पे ना खुशी होती है, ना उसके गमों पे गम होता है। हमेशा उस पास्ट पे इंसान खुश होता है जिस पास्ट का फ्यूचर पे, बोलते क्यों नहीं, असर। जैसे रिजल्ट अनाउंस होने वाला है मैट्रिक का, फ़र्ज करें जिसने पढ़ा होगा और अच्छा पेपर दिया होगा, उसने अच्छा काम किया ना, अब वो खुश होगा ये सोच के कि माजी अच्छा गुजरा है, ना ना ना, ये सोच के कि मेरा जो माजी अच्छा गुजरा है उसका फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा, बोलो यार, उसका फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा आने वाला है। और जिसने पढ़ा नहीं पढ़ा तो इम्तिहान अच्छा नहीं दिया, वो परेशान, जैसे जैसे रिजल्ट अनाउंस होने वाला वो परेशान होगा, इस बात पे कि पेपर अच्छे नहीं किए, ना ना ना, इस बात पे कि पेपर अच्छे ना होने का अब फ्यूचर में नतीजा जाहिर, बोलो भाई, होने वाला है, यानी फेल होने वाला हूं मैं, और फेल होने का भी फ्यूचर में रिजल्ट कि जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। तो जिस पास का फ्यूचर से लिंक होता है उस पास की खुशी पे खुश और गम पे गमज़दा। जिस पास का फ्यूचर से कोई ताल्लुक ना हो तो इंसान कहता है वो पास गया, खुद ही बोल लिया करे ना, हाँ, उस क्या करना है उस फ्यूचर का भाई। मैंने कई दफ़ा लोगों को तेल लेने के लिए भेजा है, वो फिर वापस नहीं आया, इसलिए मैंने ये मिसाल अब देना छोड़ दिया। मैंने कहा जिसको जहाँ भेजना है भाई खुद भेजो। तो अब मैं इसको समझाता हूँ। आपके पेपर अच्छे हुए, आप खुश हो रहे हैं कि फ्यूचर में नतीजा अच्छा निकलेगा, पता ये चला कि गवर्नमेंट ने उन नताइज की मनसूखी का ऐलान, उसने कहा कि वो जो पेपर तलबा के रखे हुए थे वहाँ आग लग गई है और वो सारे पेपर क्या हो गए हैं, जल के, लिहाजा एग्ज़ाम क्या होंगे दोबारा। अब आप इस पे खुश हो गए, मैंने इतना अच्छा पेपर दिया और मैंने माशाल्लाह यानी इतनी स्ट्रगल की और मेहनत की। आप कहोगे काश मैं सोता रहता, वसीम कबाड़िया की तरह, काश मैं भी क्या करता, सोता रहता। और वसीम कबाड़िया जो सो के जिसने टाइम गुजारा उसकी खुशी देखने वाली होगी। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है भाई? वो सलीम बादामी या जो भी आप कह लें, सलीम के पास आएगा और बोलेगा कि यार मैं ना पढ़ के तुमसे अच्छा रहा,
बस कुदरत ने बार बार क्या कहेगा, चमत्कार हो गई, क्या कहेगा वो चमत्कार। मैं समझता था खुशकिस्मती को बोलते हैं, कई लोगों ने मुझे बताया मुफ्ती साहब ये खुशकिस्मती, ये तो उसको कहते हैं कोई मौजज़ा हो जाए। तो मैं अपनी करेक्शन कर रहा हूँ, हिंदी का ये लफ्ज़ का मैं गलत तर्जमा, क्योंकि वो मुर्गी ने 2 अंडे दिए थे तो उन्होंने कहा चमत्कार हो गई, मैं समझा खुशकिस्मती, पता चला वो मौजज़ा है ना, मुर्गी एक दिन में 2 अंडे दे दे। तो हमने तो ये लफ्ज़ यहाँ से सीखा, मुर्गी के अंडे से, तो इसलिए हम उसके गलत माना समझते रहे। कई लोगों ने तंबी की कि चमत्कार खुशकिस्मती को नहीं कहते, हिंदी का लफ्ज़ है, वो कहते हैं अचानक कोई। तो वो क्या कहेगा, ये क्या हो गई, चमत्कार हो गई, यानी मैंने नहीं पढ़ा और क्या हो गई मेरी, तो कुदरत की तरफ से मुआवजा हो गया, मुझे नवाजना था कुदरत ने, मुझे और तुम्हें एक ही कटहरे में एक ही मकाम देना था, तुम पढ़ के भी वहीं खड़े हो जहां मैं नहीं पढ़। और अगर सलीम भाई को पहले पता चल जाए कि मैं जो एग्ज़ाम दे रहा हूं पर्चे क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा, मैं चूंकि ज़मीर मुतमईन होगा कि मैंने स्ट्रगल नहीं की और ज़मीर मेरा मलामत करेगा तो मैं ज़मीर को मलामत करने के लिए बेहतर है कि स्ट्रगल कर लूँ। वो कहेगा इस ज़मीर का मैंने क्या करना है जिसका फ्यूचर पे असर पड़ ही नहीं रहा।